Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 6 ले रहे हैं. ठीक है बच्चे. तो पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन अच्छे से देखा था. अब इसमें हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे. उसके मेन क्राइटेरिया देखेंगे बच्चे. ठीक है. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं बेटा. ठीक है. क्या कह रहा है बच्चे? आर.एच. विटेकर जो है, आर.एच. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस. द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया. इन चारों 5 को कंबाइन करके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन कहते हैं. द मेन क्राइटेरिया ऑफ दिस क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर. मतलब उसने बताया कि आपको जानना पड़ेगा कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. तो उन्होंने क्राइटेरिया इंक्रीज किया. 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक क्राइटेरिया यूज किया गया था. किसके द्वारा? कार्लस लिनियस के द्वारा. वो क्या था? सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस. ठीक है. अगर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो किंगडम प्लांटिया में डाल देंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को. अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उसको हम किंगडम एनिमिलिया में प्लेस कर देंगे. बट कैसे डिफरेंट है आर.एच. विटेकर? क्योंकि उनका आर.एच. विटेकर ने क्राइटेरिया को इंक्रीज किया है ना, नंबर ऑफ क्राइटेरिया इंक्रीज किया ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए. पहला क्या लिया? सेल स्ट्रक्चर. दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइक यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये भी आपको पता करना है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ऑर्गेनिज्म में, ऑटोट्रॉप्स है या हेटेरोट्रॉप्स है. रिप्रोडक्शन क्या है, मतलब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है या सेक्सुअली. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म का, है ना. तो ये नंबर ऑफ 5 क्राइटेरिया थे, नंबर ऑफ 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म विच हैव कंसिडर द आर.एच. विटेकर. ठीक है बच्चे. तो अब हम टेबल देखते हैं 2.1. तो 2.1 टेबल में क्या बताया गया है बेटा? देखो, जैसे 2.1 टेबल आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के क्या क्राइटेरिया थे बच्चे? क्या क्राइटेरिया थे आप लोगों ने देखा? रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिजम्स को देखना है कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है, लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली. ये 5 किंगडम है. अब हम बोल रहे हैं कि मोनेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एसेक्सुअली अकॉर्डिंग टू विटेकर. प्रोटिस्टा कैसे? एसेक्सुअली प्लस सेक्सुअली. फंजाई एसेक्सुअली प्लस सेक्सुअली. प्लांटी एसेक्सुअली और सेक्सुअली. एनिमिलिया के अंदर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी. ये क्राइटेरिया है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने का पहला. सेकंड कौन सा आ गया? सेल टाइप. आपको देखना पड़ेगा सेल कौन सा है मोनेरा में, यूकैरियोट्स में. ठीक है, यूकैरियोटिक में. ठीक, प्लांटिया में यूकैरियोटिक और एनिमिलिया में कौन सा आ गया बच्चे? यूकैरियोटिक. तो एक आपका प्रोकैरियोटिक कहाँ मिलेगा बच्चे? मोनेरा. क्योंकि मोनेरा की एग्जाम्पल क्या है बच्चे? बैक्टीरिया. मोनेरा में क्या आएंगे? बैक्टीरिया. अब बता रहे हैं कि सेल वॉल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया. बट फिर भी आप इसको बता सकते हैं यहाँ पर कि सेल वॉल जो मोनेरा में होगी बच्चे नॉन सेलुलोजिक होगी, है ना. इट मीन्स कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल कैसी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स होती है. इट मीन्स कि शुगर और अमाइनो एसिड से बनी होगी. प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट भी होगी और कुछ में नहीं होगी. लाइक प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और कुछ में, लाइक एमीबा, यूनिसेलुलर, जैसे हम बोल सकते हैं एमीबा के अंदर क्या होगी, जैसे प्रोटोजोआ के मेंबर्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी. बट कुछ और मेंबर्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट हो सकती है प्रोटिस्टा के. फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट है जिसका नाम काइटिन है. यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है. और एनिमल्स में एब्सेंट होती है. ठीक है, ये क्राइटेरिया नहीं है. क्राइटेरिया कितने हैं हमारे पास? 4. 2 हो गए. ये थर्ड क्राइटेरिया क्या है बच्चे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर सिंगल सेल्ड हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर हैं. अच्छा, फंजाई के अंदर मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है ना, जिनको हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं. और टिश्यू और ऑर्गन्स किसके पास? आपके प्लांटी के पास. टिश्यू ऑर्गन सिस्टम किसके पास? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको दिखेंगे किसमें? किंगडम एनिमिलिया में. ठीक. और फोर्थ क्राइटेरिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिली में सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको कहाँ दिखेंगे? आप बोलोगे कि सर हमें दिखेंगे किंगडम मोनेरा के अंदर. वो कैसे सर? देखो जैसे यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक. दूसरा कौन सा है बच्चे? यहाँ पे आपको कौन सा दिखेगा? हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. तो 4 मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है बच्चे? ऑटोट्रॉपिक मतलब जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक भी होंगे और आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होंगे, है ना, 2 टाइप के. तो लाइट से खाना बनाने वाले और केमिकल से खाना बनाने वाले. फोटो ऑटोट्रॉप्स लाइट से खाना बनाने वाले प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स.
कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया जो केमिकल की एनर्जी को यूज़ करके खाना बना रहे हैं, सेप्रोफिटिक जो डेड डिके मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, और पैरासिटिक जो होस्ट पे ग्रो कर रहे हैं, है ना बच्चे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो कराते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन 4 हो गए यहाँ पे। ये क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं बच्चे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉप्स, मतलब यहाँ पे 2 मोड आ गए, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, हेटेरोट्रॉपिक मतलब सेप्रोफिटिक है ना, यहाँ पे 3 आ गए। ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक तो प्लांट सिर्फ फोटोसिंथेसिस करेगा, और यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक दिखेगा। तो होलोजोइक यहाँ पे नया आता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चे कि पहले फूड को इंजेस्ट करना और फिर उसके बाद बॉडी के अंदर लेके डाइजेस्ट करना, ठीक है बच्चे। तो मोस्टली मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा किस में दिखे आपको, आपको दिखे इसमें मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद एक फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी है कि एंसेस्टर का पता करना कि ऑर्गेनिज्म कहाँ से इवॉल्व हुआ है। तो ये नंबर ऑफ 5 क्राइटेरियाज हैं टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू RH विटेकर, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखने, इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अब यहाँ पे देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बच्चे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी इनऑर्गेनिक से, यूटिलाइज होगी वो एनर्जी फूड की सिंथेसिस के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स लाइक बैक्टीरिया। लाइट एनर्जी है ना यूज़ की जाएगी फूड को सिंथेसाइज करने में, और उसको हम फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे, विच इज़ ग्रीन प्लांट, राइट। अब देखो बच्चे इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1869, कितना स्लाइट डिफरेंस है, 18 नहीं बच्चे 1969 बता रहा है, ये गलत हो गया। किंगडम वर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली, ठीक है बच्चे, ये सही है बच्चे, ठीक है। 5 किंगडम। मेन क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, बट नॉट फाइलोजेनेटिक। यस, फाइलोजेनेटिक भी ऐड करना है मेन क्राइटेरिया 5 किंगडम का, ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये गलत हो गया बच्चे, ठीक है। देखो तो हमारे बी और सी आंसर जो हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, आपके करेक्ट आ रहे हैं, ठीक। अब पैराग्राफ 7 में हम लोग एक बारी थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे देखना, फिर आपको पैराग्राफ समझने में इजी होगा बच्चे। क्या बता रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए बच्चे, ठीक है। ये क्या आ गए हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मोनेरा डिवाइड करके 2 किंगडम बनाता है, किंगडम यू बैक्टीरिया और किंगडम आर्की बैक्टीरिया। यू को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और आर्की को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो अब हमारे पास यू बैक्टीरिया का जो पहला डोमेन है उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया का जो डोमेन है उसको हम आर्किया कहते हैं, और इन 4 जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इन 4 यूकैरियोट्स को हम जुड़ा के एक सिंगल डोमेन बनाते हैं जिसको हम यूकैरिया बोलते हैं। तो बच्चे 3 डोमेन बन गए, पहला बैक्टीरिया, दूसरा आर्किया, तीसरा यूकैरिया। तो आपको पूछा गया था व्हाट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 6 किंगडम ऐसे बनता है। मोनेरा जब बच्चे डिवाइड हो गया तो 2 किंगडम बना गया, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 किंगडम बन गए, ठीक है। डोमेन ऐसे बने बच्चे कि मोनेरा के 2 आगे और एक डोमेन्स में ये सभी यूकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। यूकैरिया में ये 4 आ जाएंगे और मोनेरा के 2 डोमेन्स, टोटल कितने हो गए, 3 डोमेन्स हो गए, 3 डोमेन और 6 किंगडम। अब देखो बच्चे कैसे, द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, है ना बच्चे, कौन कौन से, आपका यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। रिमेनिंग द यूकैरियोटिक किंगडम्स, जो बच गए पीछे कैरियोट्स, इन द 3 डोमेन्स, ये 3 जो हैं पीछे, ठीक है, जो रिमेनिंग्स हैं बच्चे यूकैरियोटिक डोमेन्स, इन द 3rd डोमेन्स, ये किस में आ जाएंगे, 3rd डोमेन्स में आ जाएंगे। जो बचे हमारे ये 4, ये 3rd डोमेन में आ जाएंगे, जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है दियर बाई 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज यूकैरिया। यू विल लर्न अबाउट, इसको छोड़ दो आप, आपने सिर्फ इधर तक देखना है। बोलो समझ में आया बच्चे, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई है, तो कौन से किंगडम ने अपने आप को डिवाइड किया है, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनी है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बताओ, मतलब 5 किंगडम से 6 किंगडम बना है, तो कौन से किंगडम ने अपने आप को डिवाइड किया है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब इधर क्वेश्चन करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मोनेरा डिवाइड इनटू 2 डोमेन्स, बिल्कुल सही है। ऑल यूकैरियोट्स किंगडम कम्स अंडर 3rd डोमेन्स, ऑल यूकैरियोट्स, बिल्कुल ठीक है बच्चे। सो वी हैव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे हम इस पे, है ना।
रिकॉल द पैराग्राफ 8 में आपने रिकॉल करना है टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्यों रिकॉल करना है सर हमने? क्योंकि उसके बेस पे है ये। देखो बता रहा है कि लेट अस लुक दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशंस दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चे हमारा? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हो गया टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, फंजाई, मॉस क्या हो गया? ब्रायोफाइट, आपके फर्न्स क्या हो गए? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर किंगडम प्लांटिया। टू किंगडम के अकॉर्डिंगली ये सभी जो आप देख रहे हो ऑर्गेनिज्म ये किस में थे बच्चे? कार्लस लिनियस के अकॉर्डिंगली जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दी गई थी, तो ये सारे के सारे किस में प्लेस कर दिए थे? किंगडम प्लांटिया के अंदर, क्योंकि इन सब के अंदर सेल वॉल थी। द करेक्टर दैट यूनिफाइड, इनके अंदर सिमिलर करेक्टर थे विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल होल किंगडम वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड सेल वॉल। इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसीलिए इनको क्या कर दिया था? किंगडम प्लांटिया में डाल दिया था। इवन कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मेन क्राइटेरिया क्या था टू किंगडम के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करने का? सेल वॉल। बता रहा है कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड, मतलब इन सबको एक ग्रुप में डाला इवन कि इनके बीच में बहुत डिफरेंस है एक दूसरे से। द बॉट टुगेदर द प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच वर यूक्रियोटिक्स। इट इज ऑल्सो ग्रुप टुगेदर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर। वन सेज द एग्जाम्पल क्लेम्डोमोनास स्पायरोगैरा, जैसे हमारी स्पायरोगैरा क्या थी बच्चे? ये मल्टी सेलुलर थी। क्लेम्डोमोनास क्या थी? यूनिसेलुलर। तो इन सब को क्या कर दिया बच्चे? इन सब को क्या कर दिया? इन सब को एक ग्रुप में डाल दिया अंडर एल्गा। एल्गा किस में थी बच्चे? एल्गा थी आपके किंगडम प्लांटिया में। तो बोल रहा ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोक्रियोटिक, यूकैरियोटिक ऑल टुगेदर इन द किंगडम प्लांटिया। ठीक है, जो कि जस्टिस नहीं था। आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है 5 किंगडम के अकॉर्डिंगली। आप सेल वॉल की कंपोजिशन देखो, एक सेलुलोज से बनी है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, और एक किससे बनी है बच्चे? शुगर से बनी है जो सिर्फ और सिर्फ फंजाई में प्रेजेंट है। तो आप कैसे इनको एक में प्लेस कर सकते हैं? प्रोक्रियोटिक रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा। यूक्रियोटिक रिप्रेजेंट करता है इन सब को। ठीक है, क्लेम्डोमोनास, स्पायरोगैरा। ठीक है, तो ये सभी किस में डाल दिए थे? एक सिंगल प्लांट किंगडम में। इसीलिए बच्चे इसके जो डीमेरिट्स थे टू किंगडम सिस्टम के, तो डिराइव हुआ था 5 किंगडम सिस्टम मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय द R.H. वटेकर। ठीक है बच्चे, अब देखो पैराग्राफ 10 में बता रहा है कि द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि हेटेरोट्रॉप्स कौन है, ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं, फंजाई क्या है। तो इनको सबको एक ग्रुप में डाल दिया। दो इस शो आ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। ठीक है, तो जो डिफरेंस था इनका किस में? वॉल कंपोजिशंस में डिफरेंस था बच्चे। जैसे द फंजाई हैड काइटिन्स, तो ये शुगर से बनी है, देयर वॉल्स, वाइल द ग्रीन प्लांट हैड सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनका एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक वर कंसिडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन द सेपरेट किंगडम दैट इज किंगडम फंजाई। जो बच्चे 5th किंगडम बना है वो किंगडम फंजाई बना है, वो किसके बेस पे? उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन के बेस पे। क्योंकि शुगर से बनी हुई जो सेल वॉल है वो किसकी है? काइटन की है, विच इज सराउंडेड बाय किसमें? फंजाई में, है ना। फंजाई में जो सेल वॉल है वो शुगर से बनी है जिसका नाम काइटिन है। ठीक है, तो उसको अलग कर दिया। और ग्रीन प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोजिक है। ठीक है बच्चे, और उसको सेपरेट कर दिया इस करेक्टर के बेस पे। और फिर जो काइटिन, जिनके बाहर काइटिन प्रेजेंट है, तो उनको किंगडम फंजाई में प्लेस कर दिया। और जिनकी सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है, तो उनको किसमें? किंगडम प्लांटिया में रखा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप्स नॉट डिफरेंशिएट, है ना। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप को, जो फंजाई है वो हेटेरोट्रॉप है, तो इनको डिफरेंशिएट नहीं किया था टू किंगडम के अकॉर्डिंग। ऑटो जो है वो करेक्टर कंसिडर किया, ऑटो और हेटेरो वाले करेक्टर कंसिडर किए, तो उसके बेस पे, मतलब अगर फंजाई हेटेरो है तो एल्गा ऑटो है, तो इस करेक्टर को कंसिडर किया कि इसको देखना चाहिए। तो फिर फंजाई को रिलीज कर दिया प्लांटिया से और एक नया किंगडम बना दिया जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात हमने सीखी यहाँ पर। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे। स्टेटमेंट में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या गया था? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में क्या था? प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वर सिमिलर इन अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो अर्लियर क्लासिफिकेशन में सिमिलर ग्रुप में नहीं प्लेस किया था, डिसिमिलर कर लिए थे। मतलब जिनके कैरेक्टर एक दूसरे से डिसिमिलर थे वो भी क्या कर दिए थे? एक किंगडम में डाल दिए थे अर्लियर क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली। ये भी गलत हो गया। द ब्रॉड टुगेदर
द बॉट टुगेदर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया एक साथ नहीं थे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एक साथ थे, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा बैक्टीरिया है ना, प्रोकैरियोट्स थे। एंड अदर ग्रुप्स विच वर प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक नहीं बचे, अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आल्सो प्लेस टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, ये सही है ना, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी प्लेस कर दिया था। ठीक है, मल्टी सेलुलर जैसे क्या आ गया हमारा, मल्टी सेलुलर आ गया, देखो ये पॉइंट सही है, आल्सो प्लेस टुगेदर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सही है पॉइंट। ठीक है, क्लेम्डोमोनास मल्टी सेलुलर अलगा नहीं, मल्टी क्लेम्डोमोनास नहीं है, स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर अलगा एंड क्लेम्डोमोनास यूनिसेलुलर अलगा प्लेस टुगेदर, तब ठीक होता है। ये भी गलत हो गया, तो हमारा सिर्फ सी पार्ट करेक्ट है बच्चे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया बच्चे। अब हम लोग इसमें देखते हैं, एक पॉइंट देखते हैं जो किंगडम हमारा पैराग्राफ नंबर 11 है, इसमें हमने देखना है। देखो बच्चे, बताया जा रहा है कि ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड ऑन किंगडम प्रोटिस्टा, एंड किंगडम प्रोटिस्टा हैज बॉट टुगेदर क्लेम्डोमोनास क्लोरिला। ठीक है, earlier placed in the alga within the plant and both having cell walls with parameciums and amoeba which were placed in the animal kingdom which lack cell wall. It has put together organisms which in earlier classification were placed in the different kingdom. देखो बच्चे, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बच्चे, आप आंसर करोगे इसका। ठीक है, कि इन विच किंगडम मेंबर ऑफ एल्गा एंड मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ आर लोकेटेड इन द सेम किंगडम। ठीक है बच्चे, आपने बताना है कि जो एल्गा के कुछ मेंबर्स हैं और प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर्स हैं, कौन से किंगडम में वो आपको सेम दिखे। समझ आई बच्चे, आपको बताना है कि कौन से किंगडम में वो आपको एक ही जगह दिखे, दोनों मेंबर्स, किस किस के, एल्गा के और प्रोटोजोआ के। पहले वो क्या थे, प्रोटोजोआ के मेंबर जो थे वो किंगडम एनिमिलिया में थे अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, और एल्गा के मेंबर प्लांटे में थे। बट अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको अकॉर्डिंग टू 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आपको दोनों साथ में दिखे। जैसे आप लोग देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम, किंगडम एल्गा प्लेस्ड किसमें बच्चे, किंगडम एल्गा प्लेस्ड, जैसे क्लोरिला है यूनिसेलुलर है। ठीक है बच्चे, और क्लेम्डोमोनास मल्टी सेलुलर है। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ कैसा आ गया, प्रोटोजोआ आपका किंगडम एनिमिलिया में था, पैरामीशियम किंगडम एनिमिलिया में। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स इन 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर। मैंने आपको आंसर बताया, अगर आपको समझ आया तो आप ग्रुप में यस करके लिखना बच्चे, नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि हम लोग जब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे थे तो प्रोटोजोआ आपका पैरामीशियम किसके मेंबर्स थे, किंगडम एनिमिलिया के मेंबर थे। ठीक है, अच्छा, एल्गा क्लोरिला क्लेम्डोमोनास किसके मेंबर थे, किंगडम प्लांटे के मेंबर थे। बट दोनों डिफरेंट थे ना, तब दोनों मेंबर डिफरेंट किंगडम में थे। अब एक साथ दोनों मेंबर किस किंगडम में दिखे, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। ठीक है, तो आप बोल सकते हो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर दिखे। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको क्लोरिला भी दिखेगी बच्चे, क्लेम्डोमोनास भी दिखेगी, प्रोटोजोआ भी दिखेगा, पैरामीशियम भी। पहले ये कहाँ थे, 2 किंगडम के अकॉर्डिंगली कहाँ थे, क्लोरिला किंगडम प्लांटिया में, प्रोटोजोआ किंगडम एनिमिलिया में। बट अब ये शिफ्ट होकर जब 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आई है तो दोनों एक साथ आपको ये लुखे दिखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, अगर ये समझ आया, क्लियर हो गया बच्चे, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आई हैव गॉट इट। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 12 आता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए, इधर क्या बताता है, थोड़ा सा आपने देखना है। दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ठीक है, अब क्या हो गया, अब जैसे हमने क्राइटेरिया इंक्रीज किए बच्चे, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चेंज हो गई और मेंबर जो है वो शिफ्ट होने लग गए। दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टाइम के साथ चीज़ें जब बदलती जाएंगी तो किंगडम से मेंबर भी शिफ्ट होते जाएंगे। ओवर द टाइम an attempt has been made to evolve classification system which reflect not only the morphologically,
physically reproductive similarities, but it is also phylogenetic based on evolutionary relationship. टाइम के साथ साथ हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली के आधार पे ही क्लासीफाई नहीं करेंगे, फिजियोलॉजी के आधार पर ही नहीं, रिप्रोडक्टिव के नहीं, हम किसके बेस पे, फाइलोजेनेटिक के बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक क्या है, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इससे हमारी मोर एक्यूरेसी डेवलप होगी ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है क्या, प्रोटोजोआ पैरामीशियम 3 किंगडम के अकॉर्डिंगली कहाँ दिखेंगे, और क्लोरिला क्लेम्डोमोनास प्रोटोजोआ पैरामीशियम एक साथ आपको किस किंगडम में दिखेंगे, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 2 डिफरेंट किंगडम में होते थे, एक साथ आपको किस किंगडम में दिखेंगे, आंसर करिए बच्चे कमेंट में। ठीक है बेटा, तो कल हम लोग करेंगे किंगडम मोनेरा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका खत्म हो गया। थैंक यू एवरीवन।